नमस्कार। मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह महाराणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध लड़ा गया और बयाना के युद्ध के बाद महाराणा सांगा ने बयाना को अपने अधिकार में कर लिया। अब बयाना के अधिकार के बाद जो मेन युद्ध लड़ा जाना था वो था खानवा का युद्ध। अब खानवा के युद्ध से पहले हम दोनों की तैयारियों को देखते हैं। एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ है सांगा, राणा सांगा। अब हम तैयारियों को देखें तो देखो, बाबर की सेना बुरी तरह से डरी हुई थी। एक तो राजपूतों से जो युद्ध लड़के बयाना से सैनिक गए थे उन्होंने डरा दिया, दूसरा ज्योतिषी ने डरा दिया। तो बाबर के लिए सबसे पहला चैलेंज तो यह था कि अपनी सेना को तैयार करना। तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने पहला कार्य किया 25 फरवरी 1527 को बाबर ने शराब छोड़ दी। क्या कर दी? शराब छोड़ दी। लेकिन शराब से सैनिकों का क्या काम? दूसरा इसने कार्य किया तमगा कर। तमगा मुस्लिमों पर लगने वाला एक धार्मिक कर होता था। तमगा कर को समाप्त कर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। तीसरा कार्य किया कीमती बर्तन तुड़वाकर। कीमती बर्तन तुड़वाकर गरीबों में बांट दिए। तुड़वाकर गरीबों में बांट दिया। किसने बांट दिया? गरीबों में बांट दिया। लेकिन बात इससे भी नहीं बनी। और जब इन तीनों से बात नहीं बनी तो बाबर ने दो कार्य किए। पहला कार्य तो जन्म और मृत्यु पर उपदेश दे दिया। जन्म मृत्यु पर क्या दे दिया? उपदेश या कह दो भाषण। एक ऐसा जबरदस्त भाषण दिया जिससे सैनिकों की मनोबल यानी मनोदशा मजबूत हुई। जन्म और मृत्यु पर, जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी बाहुबली। बाहुबली के अंदर वो जो बाहुबली का किरदार निभाता है उसने एक बात कही थी, मृत्यु क्या है। कुछ वैसा ही डायलॉग इसने यहाँ पर दे दिया। और दूसरा जो इसने महत्वपूर्ण कार्य किया वो इसको दे दिया जिहाद का नारा। जिहाद यानी धर्म युद्ध, जिहाद का नारा। और इस जिहाद के नारे के साथ बाबर की सेना इसके साथ खड़ी हो गई। ये प्रमुख रूप से इसने 5 तैयारियां की। किसके लिए? सेना के लिए। इसके अलावा ये पहले ही इधर खानवा में आधमका था। खानवा के मैदान में आकर रणनीतिक तैयारी क्या कर ली थी इसने? रणनीतिक तैयारी। यानी बाबर तो ये अच्छी तरह से जानता था कि सांगा यदि युद्ध हारता है तो उसे दिक्कत नहीं है, यानी वो कहां आ जाएगा? मेवाड़ में। लेकिन बाबर यदि युद्ध हार गया तो फिर उसे सबसे बड़ी समस्या ये, क्योंकि इसके लिए तो जन्म और मृत्यु का सवाल था। बाबर ने अपनी सेना को ये तैयारी तो थी बाबर की। इसके अलावा हम देखें राणा सांगा की तैयारी, तो महाराणा सांगा की तैयारी ये थी कि बयाना जीतने के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़े और 13 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में पहुंचे। खानवा के मैदान में पहुंचे। कहां पर पहुंचे? खानवा के मैदान में। ये तैयारी थी इनकी। युद्ध कब लड़ा गया? 17, यानी 13, 14, 15, 16, 17। 4 दिन की तैयारी इनकी रही और बाकी सारी तैयारी बाबर की रही, क्योंकि बाबर ही अच्छी तरह से जानता था कि मुझे या तो ये युद्ध जीत के शासन करना है या इस युद्ध में ही मरना है। क्योंकि ये भाग के कहाँ जाएगा? काबुल है इसका तो घर ही। सांगा तो यहाँ तो राजपूत तो और भी भाग के आ जाएंगे, लेकिन ये भाग के कहाँ जाएगा? यानी युद्ध हारने के बाद इसका तो घर ही नहीं है, इनका तो घर है युद्ध हारने के बाद। तो अब युद्ध की बात करते हैं हम, खानवा का युद्ध। यानी खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं कहां खड़ी हो गई? आमने सामने। अब आता है
खानवा का युद्ध, खानवा भरतपुर, भरतपुर, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च, 17 मार्च सन 1527 ईस्वी को। किस किस के मध्य? राणा सांगा और बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में सुबह लगभग 9 साढ़े 9 बजे युद्ध स्टार्ट हुआ और शाम होते होते बाबर की तो हो गई विजय। बाबर की क्या हो गई? विजय। और राणा सांगा की क्या हो गई? अपराजय यानी हार। राणा सांगा की क्या हो गई? हार। इस युद्ध में राणा सांगा को लगा तीर। सांगा को क्या लगा? तीर। और सांगा क्या हो गए? बेहोश। तीर लगने से सांगा हो गए बेहोश। सांगा को इस युद्ध से सुरक्षित निकाला। सुरक्षित किसने निकाला था? अखेराज दूधा। क्या नाम था उनका जिसने सुरक्षित निकाला? अखेराज दूधा। कहाँ के थे ये? सिरोही के। और राणा सांगा को इस युद्ध से सुरक्षित निकालकर अखेराज दूधा कहाँ ले आए? बसवा नामक स्थान पर। और बसवा कहाँ है वर्तमान में? दौसा जिले में। और राणा सांगा को जब युद्ध से बाहर निकाला तो फिर राज चिन्ह किसने धारण किया? राज चिन्ह धारण किया था, ध्यान रखना, राज चिन्ह ये धारण किया था जाला अज्जा ने। किसने धारण किया था? जाला अज्जा ने। महाराणा प्रताप का किसने धारण किया था? जाला बीदा ने। और राणा सांगा का राज चिन्ह किसने धारण किया था? जाला अज्जा ने। लेकिन सेना को पता चल गया था बाद में कि महाराणा सांगा बेहोश हो गए, वो युद्ध से बाहर चले गए। इससे सेना का मनोबल गिर गया और मनोबल गिरने के बाद राणा सांगा की हार हो गई। अब इस हार में, क्योंकि ये युद्ध एक बहुत निर्णायक युद्ध था, इससे केवल मेवाड़ और दिल्ली का भविष्य नहीं, पूरे उत्तर भारत का भविष्य तय होना था। तो इस युद्ध में हार के कारण क्या रहे? हार के कारण, महाराणा सांगा की हार के क्या कारण रहे? तो इसमें पहला एक इतिहासकार है एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन, इन्होंने जो मुख्य कारण गिनाया वो गिनाया कि राणा मुसलमानों की पहली हार के बाद ही उसे हमला कर देना चाहिए था। यानी राणा को मुसलमानों की पहली घबराहट के साथ ही हमला करना चाहिए था, हमला कर देना चाहिए था। यानी यहां से जब ये डर के भागे, उसी समय महाराणा सांगा को बयाना में ना रुक के सीधा दिल्ली पर आक्रमण करना चाहिए था। अगर ये आक्रमण कर देते तो उस वक्त जीत निश्चित थी, क्योंकि पूरी सेना डरी हुई थी। दूसरा है एक इतिहासकार ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने भी इसी बात का समर्थन किया है कि महाराणा सांगा ने बाबर को समय गलत दे दिया। यानी उनको जब पहली यहाँ पर बयाना के युद्ध में जब वो जीते थे तो उसके तुरंत बाद हमला कर देना चाहिए था। यदि वो तुरंत बाद हमला करते तो उनकी जीत निश्चित थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? बाबर को समय दे दिया और समय के साथ बाबर ने क्या कर ली? तैयारी। तीसरा कारण इसमें गिनाया जाता है तोप खाना। बाबर का क्या था? तोप खाना। बाबर ने क्या किया? देखो, इसी खानवा का युद्ध का मैदान है, तो इसमें बाबर ने तो तुलुगुमा युद्ध पद्धति। चौथा कारण क्या है? तुलुगुमा युद्ध पद्धति। तो एक तो बाबर ने तुलुगुमा युद्ध पद्धति के तहत इन तरफ से भी हमला करवा दिया, इधर सामने सेना खड़ी थी, इसके बीच में इसने खाई करवा के और यहाँ पर 2 तोपें रख दी।
अब बीच में रह गई खाई, यहाँ पर तोपची तोपों के साथ तैयार हो गए, यहाँ से तोपे के गोले किस पे डाली गई, राणा सांगा पे। उस वक्त हमारी कंडीशन ये थी कि राणा सांगा एक बार युद्ध की चर्चा के समय उन्होंने अपने सामंतों से ये कहा था, बोले और तो सब ठीक है लेकिन उसके पास आग के गोले हैं, वो क्या है, उनका क्या इलाज है। यानी ये कंडीशन थी कि हमें ये तक पता नहीं था कि वो चीज क्या है, जो बारूद के गोले थे वो चीज क्या है, हमें ये तक पता नहीं था। तुलोगुमा युद्ध पद्धति, एक तोपखाना। इसके अलावा पांचवा एक कारण गिनाया जाता है सिलहदी तंवर। सिलहदी तंवर का बाबर से मिल जाना, बाबर से मिल जाना। इस पर हमारे एक इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा, उन्होंने ये कहा है कि सिलहदी तंवर बाबर से तो मिला था, लेकिन वो कब मिला था, जब युद्ध में राणा सांगा की हार निश्चित हो गई थी और सांगा युद्ध के मैदान से बाहर जा चुके थे, तब का है ये किससे मिला, बाबर से। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा और मुख्य कारण गिनाया जाता है, वो जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि ये युद्ध लड़ा गया, ये भीड़ वर्सेज अनुशासित सेना के बीच लड़ा गया था। अनुशासित सेना के बीच युद्ध लड़ा गया था। भीड़ किसकी थी, राणा सांगा की, और अनुशासित सेना किसकी थी, बाबर की। कारण ये था कि राणा सांगा के पास सेना बहुत बड़ी थी। स्वयं बाबर ने ये कहा है कि राणा सांगा 1 लाख की सेना रखता था, यानी ये तो इसकी खुद की थी। इसके अलावा हम जो देखेंगे बाबर के इसके राणा सांगा के साथ कितने सामंत सरदार जो थे। तो राणा सांगा की जितनी बड़ी सेना थी उससे बहुत छोटी सेना थी बाबर के पास, लेकिन बाबर की जो सेना थी वो अनुशासित सेना थी, एक यूनिटी के अंतर्गत काम कर रही थी। बाबर ने पहले यहाँ पर पूरी तैयारियां कर रखी थी, बाबर स्वयं पीछे खड़ा था, इधर सांगा सबके आगे खड़े हो गए थे, बाबर स्वयं पीछे खड़ा था और पीछे खड़ा होकर पूरी सेना को स्वयं कमांड दे रहा था, उसकी कंट्रोल में थी पूरी सेना। इधर राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा की तरफ भीड़ थी, भीड़ मतलब पूरी सेना सांगा के कंट्रोल में नहीं थी, अलग अलग को कार्य अलग अलग दे दिया गया, तुम इधर से जाना तुम उधर से जाना। इस कारण ये तो हो गई भीड़ और इधर हो गई अनुशासित सेना, ये भी एक बड़ा मुख्य कारण गिनाया जाता है। अब ये हो गया यहाँ से राणा सांगा तो जीवित बच के निकल गए, निकाल लिया गया राणा सांगा को और उनको कहाँ ले जाया गया, बसवा दौसा में। ये खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के साथ ही दिल्ली पर या भारत पर मुगल सत्ता परमानेंट हो गई, यानी स्थायी रूप से वो स्थापित हो गई भारत के ऊपर, जो अगले 200 सालों तक चलती रहेगी। तो चलो अगले वीडियो में हम देखेंगे राणा सांगा की मृत्यु से संबंधित, और इस युद्ध में राणा सांगा, खानवा के युद्ध में राणा सांगा का किन किन सामंतों ने, किन किन सरदारों ने साथ दिया।